नमस्कार। तो ये कहानी है गंजी चुड़ैल की। गंजी चुड़ैल कौन थी, कहाँ से थी, कैसी थी, कहाँ से आई, ये सब जानने के लिए हमें आगे की कहानी जाननी होगी। तो सुशीला नाम की एक लड़की थी जो बेंगलोर में एक फ्लैट में अपनी दो सहेलियों के साथ रहा करती थी। जिस बिल्डिंग में वह रहती थी उसमें काफ़ी अच्छी हलचल थी, एरिया भी काफ़ी चलता हुआ था, परंतु जिस फ्लोर पर वह रहती थी वहाँ पर इतने लोग नहीं रहा करते थे। टेरेस के बिल्कुल नीचे वाला फ्लोर था, सबसे ऊपर वाला फ्लोर था, तो इतने लोग वहाँ पर नहीं रहा करते थे जस्ट बिकॉज ऑफ वो बहुत ऊपर है। तो सुशीला की दो सहेलियाँ उससे बोलती है कि वह काम से बाहर जा रही है 3-4 दिन के लिए, तो वह 3-4 दिन बाद आएगी। सुशीला बोलती है ठीक है। सुशीला नहीं जा सकती थी, उसके एग्ज़ाम चल रहे थे, तो सुशीला रुक जाती है। जब उसकी दो सहेलियाँ जाती है सुशीला अकेली रहती है। उसे कोई डर वर नहीं था, ना ही उसे भूत प्रेत में विश्वास था। सुशीला अच्छे से रह रही होती है। एक दिन सुशीला को आहट एहसास होता है। 10 बजे करीब उसे एहसास होता है कि जैसे कोई है उसे देख रहा है, पलंग के साइड में कोई बैठा है, पर वो इसे इग्नोर करके वापस से सो जाती है। सुशीला की नींद एकदम से 3 बजे उठती है। उसे एक साया नज़र आता है। वो उसे देखती, समझती कि कौन है, कैसा है। उससे पहले ही वो साया गायब हो जाता है। सुशीला वापस से सोने की कोशिश करती है। फिर 3:30 बजे उसकी नींद वापस से खुलती है। वो देखती है कि वो साया उसे वापस से नज़र आ रहा है, पर इस बार कुछ अलग। इस बार क्या अलग? तो इस बार ये अलग बात थी कि जो साया उसे नज़र आया था उसके हाथ में एक बच्चा था। वो बच्चा लेकर बस तेज़ तेज़ पानी बचाओ चिल्लाने लगी। ये बात कान में इतनी गूंजी सुशीला की कि वह कमरे से बाहर भाग गई, घर से बाहर भाग गई। पर उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं था, ना उसकी सहेलियाँ हैं, ना आसपास के लोग हैं, तो उसे वापस फ्लैट के अंदर ही जाना था। वह हिम्मत करके वापस फ्लैट में जाती है, सोने की कोशिश करती है, लाइट जलाती है, तो उसे लगता है कि अब वो नहीं आएगी। ऐसा ही होता है, वो नहीं आती। अगले दिन सुबह वापस से वो पूजा पाठ करती है ताकि घर में थोड़ी सी पॉजिटिविटी रहे, पर वो उसके घर लौट नहीं सकती थी जो कि गुड़गांव में था, क्योंकि अगेन वही दिक्कत आती उसका एग्ज़ाम की, तो वह नहीं जाती। उसे लगता है कि वह साया अब नहीं आएगा। वापस से रात होती है, वापस से वो सोती है। 10-11 बजे वही आहटों का एहसास होना, वही सब चीज़ों का एहसास होना। फिर जब वापस से 3 बजती है, लाइट बंद होती है, वह सो रही होती, तो वापस से वो साया उसके सामने आता है। फिर से चिल्लाने लगता है, पानी बचाओ, पानी बचाओ। तो वह उससे पूछती है हिम्मत करके। उसे समझ आ गया था कि मुझे इससे पूछना ही पड़ेगा। वो बहुत मुश्किल से पूछती क्योंकि इसमें बहुत रिस्क था। अगर वह आत्मा उसे कुछ बताती, वह नहीं समझ पाती, उसकी मदद नहीं कर पाती, तो वह आत्मा उसे गुस्से में आकर मार भी सकती थी। तो उससे पूछती कि तुम मेरे पास क्यों आई हो, ये बच्चा कौन है, और तुम क्यों पानी बचाओ कहती रहती हो मुझे। तो वह आत्मा उसे बहुत डरावनी आवाज़ में कहती है और थोड़ा सा आंखों में आंसू लेते हुए कहती है कि मुझे मारा गया था, इसी जगह पे मुझे मारा गया था, क्योंकि जो मेरी सास थी उसे बेटी नहीं चाहिए थी। मेरी बेटी होने पर उसने पहले मेरे बाल काटे, उसने मेरे औरत होने का अस्तित्व मिटाने की कोशिश करी, और उसके बाद मुझे यहीं जलाकर मार दिया। मैं पानी डाल दो बचाओ चिल्लाती रही, पर मेरी किसी ने मदद नहीं करी। अब मैं उसे ख़त्म कर चुकी हूँ, फिर भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं उस पूरे परिवार को ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि उन सब लोगों ने मेरे साथ बहुत खिलवाड़ किया है। उन सब लोगों ने मेरे बच्चे को मारा है, मुझे मारा है, हम दोनों को जिंदा जला दिया। ये बात सुनकर सुशीला काँप जाती है। वह कहती है कि मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? तो वह सुशीला से कहती है कि तुम्हें उस पूरे परिवार को यहाँ लाना होगा, मैं तभी ही तुम्हारा पीछा छोड़ूंगी। सुशीला सोच के बहुत घबरा जाती है, पर वो उस समय कुछ नहीं कर सकती। तो उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। यह कहकर सुशीला सो जाती है और वह आत्मा भी गायब हो जाती है। अगले दिन वह एक पंडित जी के पास जाती है, अपनी माँ को ये सब बताकर, अपनी माँ से राय लेकर। तो वह पंडित जी को कहती है कि देखिए, मैं एक आत्मा के चलते या खुद की जान के चलते मैं पूरे परिवार को नहीं मरवा सकता। परिवार ने अगर कोई गुनाह किया है तो उनकी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु वह सीधा मौत के मूल चले जाए, मैं ऐसा नहीं देख सकती। तो पंडित जी उसकी सहायता करते हैं। वो उस घर पे जाते हैं, बहुत यज्ञ करते हैं, बहुत यज्ञ करते हैं। वो आत्मा बहुत तेज चिल्लाती है, वो किसी के हाथ में नहीं आती है। वह सुशीला के अंदर आकर उसे बहुत हानि पहुंचाती है। उसके कभी हाथ पे मारती है, कभी उसकी जीवान काटती है, परंतु जैसे तैसे लड़ाई करके पंडित जी से, और उस पर इतने यंत्र फूंक कर, उस पर गंगा जल छिड़क कर उसे भगाया जाता है। उसकी आत्मा को एक बोतल में कैद करके, उस बच्चे की आत्मा को एक अलग बोतल में कैद करके फेंक दिया जाता है एक नदी में, जहाँ पर कि वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। तो यह थी गंजी चुड़ैल की कहानी और उसके बच्चे की कहानी। ऐसी और कहानी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।